तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में आज कई दिनों की गिरावट के बाद पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी का जो शानदार ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आया है उसकी वजह से भी कंपनी में अब धीरे धीरे तेजी के माहौल बनते दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के दिन दोस्तों कंपनी के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी ने गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत ही बड़ी गिरावट कराई, जो 17.88 के आसपास गई, लेकिन फिर से जमकर खरीदार हुई और फिर प्रॉफिट बुक। लेकिन फिर आधे घंटे के अंदर अंदर कंपनी में करोड़ों शेयर यहां पर खरीदे गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी आप देख सकते हैं 1.5% की पॉजिटिविटी के आसपास बरकरार है। पिछले 5 दिनों से कंपनी ने 11% का लॉस करा दिया, लेकिन दोस्तों कंपनी टॉप से आप देखेंगे तो करीब करीब 20% का लॉस कंपनी ने कराया है, जो कि 24 रुपए का 52 बिका है। तो अब कंपनी का दोस्तों फिर से वो मौका आ चुका है जहां से दोस्तों कंपनी बड़े अपडेट या फिर दोस्तों बड़ी गिरावट आपको करा सकती है। जो कंपनी का दोस्तों पिछले 6 महीने का ट्रेंड था उसी में कंपनी आकर फिर से फंस गई। तो अब क्या कंपनी यहां पर फिर से इसको टच करेगी या फिर दोस्तों यहीं से कंपनी रिवर्सल लेगी? इन्हें हम दोस्तों पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। 6 महीने के बाद 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 110% के रिटर्न दिए और 5 सालों में कंपनी ने 1600% का शानदार और मल्टी बगर रिटर्न दे रखा है। तो यहां पर दोस्तों अब कंपनी के वो दिन जल्द आने वाले हैं जहां पर दोस्तों कंपनी आपको ट्रेड करते दिखाई देगी। मतलब ये दोस्तों कंपनी अब 50 रुपए के लेवल आपको कभी तक बनते दिखाई दे सकती है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी में पिछले कई दिनों की गिरावट का क्या कारण रहा है। पिछले कई दिनों से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार टूट रहा है, जिसके पीछे 4 से 5 बड़े कारण हैं जिन्हें बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज भी आप देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट टूट गया और पिछले दिन दोस्तों इससे भी ज्यादा यहां पर गिर गया था, जिसकी वजह से गिरावट हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्यों गिर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट। 2 दिन में करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं इन्वेस्टर्स के। यहां पर देख सकते हैं घरेलू शेयर मार्केट में जो मंगलवार को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं बीते 2 दिनों में करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, क्योंकि दोस्तों एफआईएस निवेशक मतलब कि विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेचकर निकल रहे हैं और यही बिकवाली का कारण सबसे बड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं शेयर मार्केट गिरने के 5 बड़े कारण। पहला है प्रमुख कंपनियों के दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे और विदेशी निवेशकों का चीन की ओर रुख और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अनिश्चितता। चौथा पॉइंट है अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती का यहां पर एक बड़ा कारण रहा है। और साथ में दोस्तों 5वां सबसे बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक संकट। मतलब कि दोस्तों जितना भी यहाँ पर वर्ल्ड है उसमें दोस्तों राजनीतिक बहुत ही ज्यादा गर्मा रही है और उसकी वजह से भी लगातार गिरावट के प्रेशर बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज जो कंपनी के अंदर तेजी पनप रही थी वो दोस्तों अचानक से क्यों रुक गई और कंपनी में क्यों गिरावट हुई है, इसका बड़ा कारण है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजारा जा रहा है और स्टेज फर्स्ट में आपको मिल रही है। तो कंपनी का दोस्तों आप देखेंगे तो एक 22 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आया है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने आप देखेंगे एक 5वीं यहां पर सीओसी मतलब कि कमिटी ऑफ क्रेडिट यहां पर एक मीटिंग बुलाई थी, जो कि एनसीएलटी के द्वारा यहां पर दोस्तों होती है। जो यहां पर सेक्शन 7 के अनुसार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट यहां पर है जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी और उसकी देख सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की यहां पर रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है। तो अब यहां पर एक निर्णय ये लिया गया है कि कंपनी का एक और बड़ा अपडेट आएगा 24 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों एक मीटिंग बुलाई गई है यहां पर और उसी मीटिंग में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 24 अक्टूबर का एक बड़ा रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों नीलामी प्रक्रिया से ये अपडेट है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के ऊपर। जेपी पावर लिमिटेड कंपनी में आप देखेंगे तो दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर दे रखा है 19 तारीख का। 19 तारीख को कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा ये कर दी है कि कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट 26 अक्टूबर को निकाल कर देने वाली है, जो कि दोस्तों 148वीं कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, जो कि दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर या फिर सीईओ जो भी हैं यहां पर बुला रहे हैं और उन्होंने देख सकते हैं ये बड़ी घोषणा कर दी है कि कंपनी के 26 अक्टूबर को रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो कंपनी के दोस्तों जैसे रिजल्ट आएंगे तो उसके 48 घंटे बाद ही कंपनी की ट्रेडिंग पूरी तरह से चालू कर दी जाएगी 28 अक्टूबर को, जो दोस्तों कंपनी का शानदार पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहां पर मेन बात आती है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आप पिछली बार के देखेंगे तो 349 करोड़ के धमाकेदार थे, लेकिन दोस्तों 41% टैक्स लगा जिसकी वजह से इतना आया। लेकिन उससे पहले कंपनी पर 7% का टैक्स नेगेटिव में लगा, मतलब ये प्रॉफिट ही कंपनी को हुआ है और
600 करोड़ के आसपास के रिजल्ट आए थे। तो अब बारी आती है कंपनी के सितंबर रिजल्ट निकल कर आएंगे। पिछली बार कंपनी ने सितंबर में 70 करोड़ का प्रॉफिट दिया, लेकिन दोस्तों 70 करोड़ से तो कंपनी ज्यादा निकालेगी, क्योंकि कंपनी के दोस्तों सेल्स वगैरह आप देखेंगे तो 2000 करोड़ के आसपास कारोबार कर रहे हैं और साथ ही कंपनी का ओपीएम रेट 30% से लेकर और 45% के बीच में आ सकता है। अगर दोस्तों 45% भी कंपनी के ओपीएम रेट रह गए तो कंपनी दोस्तों कम से कम आपको 400 करोड़ से लेकर और करीब 500-600 करोड़ के आसपास तक के रिजल्ट निकाल कर दे सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट दोस्तों जरूर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कंपनी का दोस्तों आपको पता है बिजनेस है, कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है और प्रोडक्शन खुद भी करते हैं। कोल माइन, सैंड माइन और सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन है, जिनसे कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा फल फूल रहा है। और सबसे बड़ा सिग्नल यहां पर मिल ही चुका है कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आने के शेयर होल्डिंग पैटर्न से। कंपनी में दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग और यहां पर जो एफआई और डीआई है उन्होंने अब की बार जमकर खरीदारी इस कंपनी के अंदर की है, जहां से दोस्तों कंपनी के बहुत ही बड़े सिग्नल आपको मिल ही चुके हैं कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के पीवोट लेवल। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी में 19 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है कंपनी का 19.7 का और थर्ड वाला है 20.1 रुपए का। तो इतनी उछाल दोस्तों कंपनी दर्ज करा सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो ये 17 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, 16 रुपए तक भी। लेकिन दोस्तों यहीं से कंपनी में जल्द एक बड़ी तेजी पनपने वाली है। तो अब बात आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने शानदार एक स्कोप बनाया 24 रुपए का, जहां से दोस्तों कंपनी ने इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, जो कि दोस्तों पिछले 6 महीने से पनप रहा था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया है तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी कर दिया है। जो मैंने आपको कारण बताए हैं उनकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट है, तो उसके इंपैक्ट से हर शेयर में आपको ज्यादातर गिरावट मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का मैन एक सपोर्ट ये वाला है ऊपर का, जो कि है 17.72 का, लेकिन उसको भी ब्रेकडाउन करती है कंपनी तो लगभग 17 रुपए का बन रहा है। तो यहां तक दोस्तों अगर कंपनी में गिरावट आती है फिर से, तो कंपनी में जरूर आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अगर यहां पर भी खरीदारी की है तो उनको होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि कंपनी आने वाले दिनों में जल्द बड़े प्रॉफिट निकाल कर देगी। तो जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय इन्वेस्ट करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।